गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी मदर एंड सन एशियन चैनल। तो मम्मी का आप सब लोग खैरियत होंगे, चाबी होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम माद, मेरा नाम है नीला। गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू आते तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो अम्मा जी आज मैं दिखाने वाला हूँ आप लोगों को आपको कि मतलब वहाँ के जो मुसलमान हैं, जब से मतलब पीएम मोदी की हुकूमत आई है तो वहाँ पे मतलब मुसलमान क्या सोचते हैं मोदी सर के बारे में। तो वहाँ पे मतलब एक किस्म का उनका इंटरव्यू हुआ है, तो देखते हैं क्या मतलब बोलते हैं। चले देखते हैं ना, पता चलेगा क्या कहते हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्टिंग 3 2 1 एंड स्टार्ट। मुस्लिम समाज का व्यक्ति कौन नहीं चाहता है कि आईएएस आईपीएस और डॉक्टर इंजीनियर बने। और मोदी जी ने जो नारा निकाला, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, उसमें मतलब उसमें दीनी तालीम तो पालेंगे हम मदरसे में, पर हम डॉक्टर इंजीनियर आईपीएस आईएएस मुसलमान नहीं बनेगा। तो इसलिए राज्य में नहीं बनाया, कांग्रेस तो बड़े मुसलमान है। अरे क्या बात कर रहे हैं। निकाला एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर। पसमानदा मुसलमान कोई बड़ा मुद्दा है। 70 सालों में पसमानदा मुसलमानों के बारे में किसी ने सोचा? मोदी जी के अलावा काई नहीं सोचा। कांग्रेस ने कभी इसकी बात की? काई नहीं रैलियों में मंच पर कभी इसकी चर्चा हुई? नहीं गई। हाँ? नहीं गई। आज मोदी जी चर्चा कर रहे हैं तो मुसलमान क्या सोचता है? अच्छा लग रहा है मुसलमानों को? अच्छा लग रहा है। भाई बताइए, पसमानदा मुसलमानों के बारे में कभी किसी ने बात की? नहीं की। कांग्रेस को वोट करते थे, ओवैसी साहब कभी बात करते हैं पसमानदा मुसलमानों की? नहीं करते। अखिलेश यादव कभी करते हैं? नहीं करते। राहुल गांधी कभी करते हैं? करते खाली वोट के टाइम करते, वैसे नहीं करते। खाली जब वोट के टाइम सिर्फ, उसके बाद 5 साल आगे बात तो कुछ नहीं है भाई। बात 5 साल क्या करेगा फिर मुसलमान? आज तक कोई सुविधा मिली नहीं है। आज तो सब वैसे ही आदमी घूमते हैं। क्या करेगा? रिक्शा चलाएगा या ठेल भेल लगाएगा कोई। जब तक पढ़ेगा नहीं मुसलमान, जब तक आगे नहीं बढ़ेगा। पढ़ाएगा कौन? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, उनको शिक्षा के लिए आगे वो हो। 70 साल जिसको वोट दिए वो लोग क्या किए? कितना स्कूल खुला? आपको कितना एजुकेशन दिया गया? आपके बच्चों को कितना आईएएस आईपीएस बनाया गया? ये जरा 70 साल में जो कांग्रेस ने जो काम करा वो शायद ही कोई कर पाएगा। जड़ें काट दी, खत्म कर दिया। जो मुसलमानों की जड़ काट दी। वहाँ राहुल गांधी कहते हैं हमारे राज्य में मुसलमान यहाँ से यहाँ तक आ गया, मोदी जी ने पीछे ढकेल दिया। मोदी जी ने पीछे नहीं खींचा, मोदी जी उठा के ला रहे हैं कीचड़ में से। जो कीचड़ में गिरे हुए थे मुसलमान, उनको उठा के ला रहे हैं मोदी जी। बात सही कह रहे हैं। कौन कीचड़ में ढकेला मुसलमानों को? कांग्रेस ने ढकेला या बीजेपी ने? बीजेपी के राज्य में बहुत पीछे हो गए होंगे मुसलमान, तो बड़े पीछे हो गए होंगे बीजेपी के राज्य में। बीजेपी राज्य कहाँ पीछे हुए? आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे काम रोजगार मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही मुसलमान। अब क्या परेशानी आ रही है? की बात कह रहे हैं। बात है। आयुष्मान, मुद्रा लोन, सड़क, बिजली, पानी, ये सब मिल रहा है कि नहीं? सब मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। बराबर गलियों में समर सेविल लग रही है, गलियां बन रही हैं और सड़कें बन रही हैं, सब बराबर मिल रहा है। राशन भी टाइम से मिलता है, हर चीज बराबर मिलती है। आयुष्मान कार्ड बना पूरे परिवार का बना, कोई भेदभाव तो नहीं? चीज की सहूलत वहाँ पे दी जा रही है। तो इस वक्त हम आगरा के एतमादौला इलाके में थे। मस्जिद के सामने मुसलमान कुछ हमें मिल गए, उनसे बात की, लेकिन कुछ और इलाकों में चलना है क्योंकि पूरे आगरा की राय जाननी है। तो कुछ और इलाकों में आपको लिए चलते हैं, कुछ और मुसलमानों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो प्रधानमंत्री ने कहा है उनकी बातों में कितना दम है। भोपाल से जो बात उन्होंने कही है वो बात जमीन तक कितनी पहुंची और देश का मुसलमान मोदी भाईजान को लेकर क्या सोचता है। ज्यादा मुसलमानों के मन की बात जानने के लिए हम आगे बढ़े। सड़कों गलियों से गुजरते हुए हम मुस्लिमों की खासा आबादी वाले नौबस्ता इलाके की लोहा मंडी पहुंच गए। तो हम आ चुके हैं आगरा के नौबस्ता के लोहा मंडी इलाके में। ये मुसलमानों की घनी आबादी वाला इलाका कहलाया जाता है और यहाँ पर लगभग 80% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। उनको मुसलमानों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा गया था कि भाई नरेंद्र मोदी आएंगे तो हिंसा होगी, दंगा होगा, मुसलमान परेशान होगा। ये बातें कहीं सच साबित हुई? मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया और मोदी जी ने मुसलमान को उभारने की कोशिश की है जिससे कि मुसलमान आगे बढ़े और कंधे से कंधा हमारे मिला के चले। 9 सालों में जो मोदी जी करने की कोशिश कर रहे हैं उसका कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है मुसलमानों के जीवन पे या वही 60 साल वाले ढोल हैं? नहीं, अभी तक तो देखो ऐसा है कि 60 साल से मुसलमान में जहाँ था वही है। अब ये बीजेपी ने थोड़ा सुधार हुआ है, चीजें बदली हैं चीज़ें और सबको एक नज़र से देखा जा रहा है।
कोई भेदभाव? कोई भेदभाव नहीं है। नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि बीजेपी मुसलमानों के साथ बड़ा भेदभाव करती है। मुसलमान बीजेपी के राज में बहुत परेशान है, मुसलमान बीजेपी के राज में बहुत डरा हुआ है। कितने डरे हुए हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। देखो माँ, कोई नहीं डर हुआ, सही साफ और कोई ना डराने की कोशिश करता है। तो मुसलमानों को किस पे भरोसा है? ओवैसी साहब पर भरोसा है कि मोदी जी पर? नहीं भाई भरोसा नफरत तो करता वहाँ का मुसलमान। सरकार पे है, हमें जो सरकार है हमारी, कौन सरकार है? जो बीजेपी की सरकार है, कौन है मुख्यमंत्री? कौन है प्रधानमंत्री? मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं, इन पे भरोसा है। इन्होंने सारे गुंडों को भगा दिया, जितने भी गुंडे थे यूपी से उन सबको भगा दिया है। और बहन बेटी थोड़ा अपने सुचारू रूप से निकलती है, अपने स्कूल जाते हैं बच्चे, तो मुसलमान सुरक्षित महसूस करता है उत्तर प्रदेश तो में? अब तो पहले से ज्यादा सुरक्षित है। देख लो अम्मा जी, हाँ, वहाँ के देख मुसलमानों लो। के बयान मतलब कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और जब से मतलब बिल्कुल, मोदी सर की हुकूमत आई है, आप देख लें उनके बयान उठा के। बिल्कुल सबके सामने वो बता रहे कि एक हाथ में एक हाथ में जब मोदी सर ने अपनी तकरीर में इस तरह कहा था ना, बिल्कुल जी, एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर। हाँ। बच्चों को देखो किस तरह आगे लेके जा रहे हैं, हाँ। और किस तरह मुसलमानों को अहमियत दे रहे हैं। कहते हैं जब से पहले हमारी कोई इधर वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब से मोदी आए हैं, एक जैसा हम लोगों को समझ रहे हैं। हाँ। एक जैसे मतलब हम लोग हैं, मतलब कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोगों को मतलब नीचे लेके जा रहे हैं या नहीं, हम लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, आगे गलियां पक रही हैं, रोड पक रहे हैं, बिल्कुल। हर जगह पे वर्क हो गया। अभी पीछे जो हम प्रीवियस वीडियो पे मतलब बहुत पहले ही, तकरीबन 4-5 दिन पहले हमने एक वीडियो पे रिएक्शन किया था, जहाँ पे एक बच्चों का मदरसा था, वहाँ पे मतलब उनको दीनी तालीम भी दी जा रही थी, और साथ में दुनियावी जो तालीम होती है बिल्कुल। इंग्लिश के बारे में, साइंस वगैरह, बिल्कुल, वहाँ पे बिल्कुल। मतलब पूरी डिजिटल तालीम एक किस्म की उनको दी जा रही बिल्कुल जी, थी। बिल्कुल। अब वहीं से जो मतलब ये जो तकरीर है ना मोदी सर की, जो जिसका कहते एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, मतलब उन्होंने इसी तकरीर पे जो बात की थी और इस पे अमल करना स्टार्ट भी कर दिया है। बिल्कुल जी। हाँ। और कह रहे हैं डॉक्टर भी मतलब वो उस मदरसे में देखे डॉक्टर भी बच्चे बांध के निकल रहे हैं, टीचर भी बांध के निकल रहे हैं, और इंजीनियर, मतलब जो बच्चे की लाइफ मतलब उसको पसंद है वो उस तरह मतलब आगे निकल रहा है और आगे बढ़ रहा है। हाँ। और बच्चे मजीद तरक्की कर रहे हैं। वही ना, अब और ये मुसलमानों को भी बहुत तरक्की दे रहे हैं। ये नहीं कि मतलब आपने हिंदू धर्म को दे रहे हैं या सिख को दे रहे हैं, नहीं, सब एक जैसे हैं और सब मिलजुल के रहते हैं, और उनकी तरफ भी तवज्जो बहुत दे रहे हैं, और उनको भी तरक्की दे रहे हैं, और हाँ। उनको भी आगे बढ़ा रहे हैं। वही ना, अब ऐसी कोई बात नहीं कि उनकी तरफ तवज्जो नहीं है, उनकी जब से मोदी जी है उनकी तरफ बहुत तवज्जो दी जा रही है भाई। हाँ। और अम्मा जी, अब कुछ लोग प्रोपेगेंडा वगैरह भी फैलाते हैं कि मतलब बीजेपी ये तो मतलब जुल्म करती है मुसलमानों पे, ये तो ज्यादातर तो मतलब पाकिस्तान से ही ऐसा होता है कि मतलब इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है यहाँ पे मुसलमानों को दिखाने के लिए कि मतलब देखो वहाँ पे मुसलमान पे कितना जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो भाईजान ये तो आप लोगों के सामने ही दिख रहा है, साफ बयान दे रहे हैं, तो देख लो भाईजान कितना वहाँ का मुसलमान खुश है और कितना अमन सुकून से रह रहा है। बिल्कुल जी, बहुत सुकून से उधर अमन से रह रहा है। अगर सुकून से ना रह रहे होते तो वो खुद आंखों के सामने बता दे कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, लेकिन नहीं, वो कहते हैं ऐसी कोई बात वही नहीं। ना, जब से मोदी आ रही है हमें बहुत मतलब सुकून है। अब जब से मोदी और योगी जी की हुकूमत आई है तब से अब देखो ना मुसलमान कितने अमन में हो गए हैं। आई थिंक 10-12 साल तो हो गए हैं, और इंडिया आज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। और सारे मतलब जितने धर्म के लोग हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, जितने भी वहाँ पे रहते हैं, मतलब सारों को लेकर मिलके चल रहे हैं। तभी तो मतलब सारों में मतलब इत्तेफाक बढ़ता जा रहा है, और ऐसे ही इंडिया एक दिन आएगा मतलब बहुत ज्यादा तरक्की कर जाएगा भाईजान। और इंडिया की तरक्की का राज भी यही है कि वहाँ पे सारे धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। कि भाईजान एक सरकार आई हुई 10-12 सालों से, उसमें कुछ है तो लोग उसको वोट देते आती है ना, मुल्क के बारे में सोचती है ना, हर धर्म के बारे में सोचती है। बिल्कुल। हाँ। मुल्क वही आगे बढ़ते हैं ना, सब एक जैसे मिलजुल कर रहते हैं ना। हाँ। तो जो हुकूमत आती है सबको एक जैसा समझते हैं, तभी तो मुल्क को तरक्की दी जा रही है, मुल्क आगे बढ़ रहा है। फिर लोग भी उधर के अच्छे हैं, बहुत ताउन करते हैं, हर धर्म के लोग अच्छे हैं भाई, एक साथ मिल उधर। या नहीं कि वो मुसलमान है या हिंदू है या सिख है, नहीं, कोई भी नहीं है, सब कहते हैं हम लोग आपस में भाई भाई, हम लोग मिलजुल के रहते हैं। भाई ना, अब उन लोगों को ढूंढ के मार जाना चाहिए जो नफरत फैलाते हैं ना आपस में एक दूसरे में। बिल्कुल, ये मीडिया वालों का काम है मादी जी, वो जहनों में ज्यादा जहर भरते हैं, वो लोगों के जहन इस तरह करते हैं, ये हो गया वो हो गया, बस इस तरह वो ही करते रहते हैं। गाइस, आप लोगों का ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।